नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित श्रीवास्तव आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुदेव जी में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए यूनिट डिजिट इकाई अंक का फुल कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक लेकर के आया हूं। आज हम लोग इस ट्रिक के थ्रू नंबर सिस्टम और यूनिट डिजिट को करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी ट्रिक। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी ट्रिक। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम आज अपनी ट्रिक यूनिट डिजिट इकाई अंक कैसे निकालेंगे हम अपने क्वेश्चंस में। कैसे यूनिट डिजिट और इकाई अंक पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए, आज हम करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूँ। तो बच्चों, पहले तो ये यूनिट डिजिट होता क्या है। मान लीजिए कोई नंबर आपके सामने लिखा है, मैंने लिख दिया 5284। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होता है, तो आपकी जो राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट डिजिट होती है उसी को आप कहते हैं यूनिट डिजिट। आपने पढ़ा होगा बेसिक क्लासेस में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। इस तरह से आपके नंबर चलते, तो राइट हैंड साइड पे जो पहली डिजिट होती है उसी को आप कहते हैं यूनिट डिजिट का नंबर। तो अब इस पे बच्चों कंपटीशन में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, एक बहुत ही बेसिक सा मैं आपको एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ। एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है। जैसे कि आपको कोई नंबर दे दिया, बोला गया आपके कि 3, 5, 6 एंड 4, इस नंबर को मल्टीप्लाई करिए किससे, 3, 5, 6, 7, 1 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप बताइए कि यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा। तो बच्चों, आपसे आपके जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे तुरंत इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। नहीं बच्चों, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। हमें देखना है कि इसके यूनिट डिजिट पे क्या लिखा है, 4, और इसके यूनिट डिजिट पे क्या लिखा है, 1। तो हमें करना क्या है बच्चों, बस हमको 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 1 जा 4, यानी कि यूनिट डिजिट पे जो नंबर आएगा बच्चों वो आएगा 1। आपको कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो एक छोटा सा तरीका मैंने आपको ये बता दिया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए अब एक मैं एग्जांपल और लिख के बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपके लास्ट में 1 ना होकर के कोई बड़ी डिजिट आ जाए, जैसे कि 3, 5, 6। मैं यहाँ पे 4 की जगह मैं डाल देता हूँ 9 डाल देता हूँ, और यहाँ पे 3, 5, 6, 7 यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 8। अब यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट पे 8 है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट पे एक जगह 8 है, एक जगह 9 है। हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 8 9 जा होता है बच्चों 72, या 9 8 जा 72 होता है। तो 72 के यूनिट डिजिट पे आ रहा है 2, तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 2। यानी कि इसका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट आपकी 2 है। तो ये आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है बच्चों। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो आपको याद रखना बच्चों कि 0, 1, 5 एंड 6, अगर कोई भी नंबर आ जाए जिसमें 0, 1, 5 एंड 6 आ रहा है, तो आपको करना क्या बच्चों, उसके लिए जो यूनिट डिजिट होगी बच्चों आपकी, वो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज। तो अगर कहीं भी किसी नंबर में लास्ट में यूनिट डिजिट में 0, 1, 5 और 6 आ रहा है, तो उसमें बच्चों कोई चेंज नहीं होगा। किस तरह से, जैसे कि मान लो मैं बोलता हूँ जैसे 10 है, मैंने कहा कि 10 का स्क्वायर करो, और 10 का स्क्वायर करने के बाद बताओ यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो मैंने देखिए यहाँ पे 0 आ गया, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो यूनिट डिजिट पे आपका 0 आएगा। मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि मान लेता हूँ कि 10 का मैं क्यूब निकालूँ, बोलूँ कि 10 का क्यूब निकालो और बताइए उसके यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा। तो आप देखिए लास्ट में 0 आ रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं, नो चेंज, तो आंसर 0 ही हो जाएगा। फिर मैं अगर बोलूँ कि भाई आपका मान लीजिए 50 है, 50 का स्क्वायर करता हूँ मैं, तो बताइए 50 का स्क्वायर करने के बाद उसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में यूनिट डिजिट है, तो 50 का स्क्वायर आपको बच्चे हो जाएगा 2500। तो लास्ट में यानी कि 0 है तो 0 ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस कहीं भी अगर आप देखते हैं 0, 1, 5 और 6 देखते हैं, तो उसकी यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, वही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए ये तो बात हो गई 0 की। अब मैं आपको 1 की बात बताता हूँ। 1 के लिए जैसे कि मान लीजिए जिसके में लास्ट में 1 आ रहा है, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 11 ले लेता हूँ। 11 का स्क्वायर करता हूँ, तो 11 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 121 होता है। तो देखिए यहाँ भी लास्ट में यूनिट डिजिट आपकी 1 ही आ रही है। तो 0, 1, 5, 6 कहीं भी आपको दिख जाए, और उसके ऊपर अगर कोई भी प्रॉपर्टी लगा रखी है आपने, चाहे मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की, तो उसमें बच्चों यूनिट डिजिट आपकी 1 ही आती है। एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मैं 11 का क्यूब निकालता हूँ। अब देखिए 11 का क्यूब आपको निकालना है। यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है, और 11 का क्यूब होता है 13, 31।
तो देखिए यहाँ भी यूनिट डिजिट पे आपका 1 ही आ रहा है। अब इसी तरह से जैसे 5 है, मैं 5 का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ बच्चों, तो 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट पे 5 ही आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मैं 15 ले लेता हूँ। 15 का स्क्वायर करता हूँ मैं अगर, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होता है। यहाँ भी आपका यूनिट डिजिट पे 5 ही आ रहा है। एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ बच्चों मैं, मान लो कि मैं अब 25 का स्क्वायर करता हूँ, तो 25 का स्क्वायर देखेंगे तो 625, यहाँ भी यूनिट डिजिट पे 5 ही आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से मान लो कोई मैं एक बड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ। 25 की पावर मैं ले लेता हूँ बच्चों कि 1270। अब मुझे पता करना है कि भाई 25 की पावर 1270 है, तो बताओ उसको सॉल्व करने के बाद यूनिट डिजिट में क्या आएगा। तो मैंने आपको अभी बताया कि 0156 अगर कुछ भी है तो उसमें आप कोई भी मल्टीप्लाई, कोई भी डिवीज़न, चाहे जितनी पावर आप कर लो, उसके यूनिट डिजिट में 5 ही आएगा। क्योंकि हमको आगे के मल्टीप्लाई से मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ अपनी यूनिट डिजिट को देखना है बच्चों। तो 25 की पावर 1270 अगर लिखी हुई है तो आपका इसके यूनिट डिजिट में 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी में बताइए आपको 0, 1, 5 एंड 6 ये नंबर्स हैं, तो इनमें अगर कोई भी आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसकी यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगी। चलिए इसी तरह से मैं अगर 6 का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे कि 6 ले लेता हूँ, 6 का स्क्वायर करता हूँ, तो 6 का स्क्वायर बच्चों होता है 36, यानी कि यूनिट डिजिट आपकी 6 ही आ रही है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 16 का स्क्वायर करता हूँ, तो 16 का स्क्वायर अगर करूँगा तो वो आएगा 256। इसके लास्ट में भी आपका देखिए यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है। फिर मैं अगर मान लीजिए मैंने 36 का स्क्वायर कर दिया, तो 36 का स्क्वायर होता है बच्चों 1296। इसमें भी देखिए यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है। या मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाऊँ, 6 का मैं अगर क्यूब कर दूं बच्चों, 6 का क्यूब करता हूं तो आता है 216। तो देखिए यहाँ भी आपका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि 0, 1, 5 एंड 6, 0, 1 एंड 5 एंड 6, इसमें आप कोई भी प्रॉपर्टी लगाइए, चाहे स्क्वायर करिए, चाहे क्यूब करिए, चाहे मल्टीप्लाई करिए, एडिशन करिए, कुछ भी मल्टीप्लाई करिए या एडिशन करिए या सब्ट्रैक्शन करिए, कुछ भी आप करेंगे तो उसमें सेम नंबर आ जाते हैं, कोई चेंज नहीं होता है बच्चों। तो ये हमारा हो गया। तो अब बच्चों आपको याद क्या रखना है, बस आपको याद रखना है 0, 1, 5 और 6 को आपको हमेशा याद रखना है। इस नंबर्स को हमेशा याद रखना है। ये रामबाण है, इसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरह से होते हैं। तो आपको बस याद रखना है कि इसमें नंबर अगर आएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। चलिए अब मैं एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ किस तरह से आपके कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक एग्जांपल मैं लेके दिखाता हूँ। क्वेश्चन 1 है, जैसे कि 7676 मैंने एक नंबर लिया है जिसकी जो पावर है वो है 931। ये इस नंबर की पावर है। मुझे मल्टीप्लाई करना है, दूसरा नंबर है 551 जिसकी जो पावर है वो है 326। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है और इस मल्टीप्लाई में बच्चों हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। यूनिट डिजिट हमें इस मल्टीप्लाई के अंदर फाइंड करने की यूनिट डिजिट आपकी क्या होगी बच्चों। तो देखिए हमें क्या देखना होता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना होता है। तो देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट है आपकी 6, तो आपने 6 लिख लिया, और यहाँ पे यूनिट डिजिट है 1, तो आपने 1 लिख लिया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 0, 1, 5 एंड 6 अगर नंबर आपके पास लास्ट में यूनिट डिजिट में है तो पावर चाहे कुछ भी हो, कोई भी पावर हो, तो सेम नंबर आ जाएगा, नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वही नंबर उतर के सीधे सीधे आ जाएगा। तो 6 पे चाहे 931 पावर थी तो नंबर आएगा लास्ट में 6 ही। उसी तरह से 551 पे चाहे कुछ भी पावर हो, 326 भी पावर हो, आंसर आएगा 1 ही। तो 6 1 जा 6, यानी कि यूनिट डिजिट में बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, 6 आपका आंसर आ गया। देखिए चंद सेकंड के अंदर, अगर आप तेज़ी से करेंगे तो 1 या 2 सेकंड आपको लगेगा और फटाक से आपका यूनिट डिजिट निकल आएगी बच्चों। चलो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिखा दी जिसके लास्ट में 0, 1 एंड 5 एंड 6 आ रहे हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या होगा जिनके लास्ट में 0, 1, 5, 6 नहीं आ रहा होगा। अगर 0, 1, 5, 6 नहीं आ रहा है तो ऐसे नंबर्स को हम लोग फिर कैसे करेंगे। चलिए मैं इस पर भी अब आपको एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ किस तरह से हमारे क्वेश्चन होंगे जिनमें 0, 1, 5 एंड 6 नहीं आ रहे होंगे बच्चों। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं बोलता हूँ 2 की पावर 5 लिखी है,
इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 2 की पावर 5 है तो इसके यूनिट डिजिट में क्या है। देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 0 1 5 6 में इसमें 2 मैच नहीं हुआ, तो इसका कैसे करेंगे बच्चों, 2 को आप क्या करेंगे, 2 को 5 टाइम्स अगर हम ओपन करें तो जैसे हम देखते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 4 नंबर तक तो मल्टीप्लाई किया आपने। जैसे इस चौथे नंबर को जब आप फिफ्थ नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 ज़ा हो गया 32, तो जैसे ही 32 आपका आया तो देखिए फिर से 2 आ गया यूनिट डिजिट में। तो इसका मतलब ये है कि 4 डिजिट तक कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जैसे ही 5वीं डिजिट पे आप पहुंचते हो तो सेम फिर वही डिजिट आपकी रिपीट हो जाती है। तो अब आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है कि अगर आपके साथ कोई भी नंबर को अगर आप मैक्सिमम पावर कुछ भी है तो आपको 4 4 के ग्रुप बनाने हैं। जैसे ही 5वां ग्रुप आएगा तो वो नंबर रिपीट कर जाता है, तो 32 आ गया। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे कि 3 की पावर 5 है, तो 3 को 5 टाइम ओपन करेंगे, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, तो आपको पता है कि 4 तक तो कुछ भी होता है लेकिन 5वां फिर रिपीट कर जाता है, तो यानी कि फिर रिपीट करेगा तो रिपीट करके आएगा 3 ही आएगा। अब कैसे आएगा देखिए, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, तो 81 आ गया। अब 81 को जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 243, 243 आ गया, देखिए रिपीट होकर के फिर से आपका ये 3 ही आ गया। तो यानी कि बस आपको अब ये पैटर्न आपको याद रखना है कि 4 4 के आपको ग्रुप बनाने हैं, और 4 ग्रुप के बाद जो 5वां ग्रुप होगा वो रिपीटेबल होगा, वो रिपीट नंबर कर जाता है। अब देखिए इस फिनोमिना का, इस मेथड का यूज़ मैं कैसे अपने क्वेश्चंस में बड़ी चालाकी से करूँगा, ध्यान से देखिएगा। ये तो मैंने बस आपको एग्जाम्पल दिखा दिया है कि मतलब ये कैसे बना। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ करके। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपको 7 की पावर 6 लिखी है, आपको इसे बताना है कि इसके यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर आएगा। 7 की पावर 6 है, इसके यूनिट डिजिट में कौन सा आएगा। तो आपको पता है कि 4 नंबर तक सेम होता है, 4 के बाद रिपीट कर जाता है। तो आपको करना क्या बच्चों, जैसे हमने 7 लिखा, अब करना क्या है, 6 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 6 को डिवाइड कर देंगे हम 4 से, तो 4 1 ज़ा 4, तो देखिए रिमाइंडर कितना आया 2। तो आपको याद रखना है कि चाहे जितनी बड़ी पावर हो आपको सबको कर देना है 4 से डिवाइड, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आपका बचेगा वो रिमाइंडर आप दे देंगे अपने इस नंबर की पावर पे। तो 7 की पावर 2, तो 7 7 जा हो गया 49, और 49 की जो यूनिट डिजिट है वो आ जाएगी आपकी 9। तो इस तरह से बच्चों हमने सॉल्व कर लिया। चलिए मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको करके, छोटा थोड़ा सा बड़ा लेके चलता हूँ। मान लीजिए मुझे निकालना है 96 की पावर में जो है वो 37 है, मुझे इसका निकालना है यूनिट डिजिट क्या होगी। तो हमें बच्चों क्या देखना है, हमें सिर्फ देखना है अपने यूनिट डिजिट को। तो देखिए यहाँ पे तो 6 आ गया, और मैंने आपको बताया था कि 0 1 5 6 में कोई भी अगर पावर लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे तो बच्चों आंसर 6 ही आ जाएगा, कोई चेंज नहीं हुआ, तो आंसर क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट में 6 ही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्या चेंज करता हूँ, मैं 96 की जगह मैं इसको कर देता हूँ 97। अब ये 97 की पावर हो गई है 37। अब बताइए इसकी यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए। तो हमने देखा कि भाई यूनिट डिजिट में क्या लिखा है, 7 लिखा है, हमने 7 लिख दिया। अब हमें करना क्या है, 37 है, 37 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 9 जा 36, और 37 में से 36 किया तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो हम दे देंगे इसकी पावर को, यानी कि 7 की पावर 1 यानी कि 7। तो बच्चों यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा आंसर, 7 आंसर आपका आ जाएगा। तो आपने समझा 4 का मेथड, जो मैंने आपको भी बताया था, 4 की ग्रुपिंग बताई। तो 4 तक तो कोई नंबर चेंज नहीं होता, लेकिन जैसे ही 5वां नंबर आता है वो सेम हो जाता है, रिपीट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने 4 से डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचा वो मैंने इसको दे दिया। उस रिमाइंडर को फिर यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, वो आपकी यूनिट डिजिट इस तरह से निकल आएगी बच्चों। चलिए तो यहाँ पे तो देखिए रिमाइंडर आपका 1 आया, रिमाइंडर आपका 2 आया, 3 आया। मान लीजिए कहीं रिमाइंडर अगर 0 आ गया, रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0, तो ऐसे सिचुएशन में फिर क्या करेंगे। चलिए मैं इसका भी आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ। मान लीजिए इसी एग्जांपल को मैं करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपका 97 था, अब ये 97 की पावर क्या है 36 ले लेता हूँ मैं। अब 97 है तो यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट तो है 7, 7 उतार ली।
अब यहाँ पे देखिए 36 है। अब मैं 36 को अगर 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 9 जा 36। देखिए 36 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 9 जा 36, तो ये तो पूरा कंप्लीट डिविजिबल हो गया। तो यहाँ तो रिमाइंडर आ गया बच्चों 0। तो क्या जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा क्या 0 डालेंगे? नहीं, आप यहाँ पे 0 नहीं डाल सकते। आपको पता है कि यहाँ पे 4 4 की ग्रुपिंग होती है, तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आपको करना क्या है, उसकी पावर को दे देना है 4। आप 0 नहीं डाल सकते बच्चों, आपको दे देना है वहाँ पे 4। आपको 0 नहीं डालना है बच्चों, आपको 4 डाल देना है। ठीक है, तो अब देखिए 7 की पावर 4 हो गई। अब इसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो 7 की पावर 4 है, यानी कि 7 को 4 टाइम्स ओपन कर लेते हैं। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? 7 7 जा 49। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, 49 7 जा 343 हो जाएगा आपका। फिर 343 को 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2401, यानी कि 2401। तो यूनिट डिजिट पे आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो बच्चों मैं आपको मना करूंगा, आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इतना लेंथी मल्टीप्लाई क्यों करना, इसकी मैं एक छोटी सी इजी ट्रिक बताता हूँ आपको। जैसे कि अगर आपके पास 7 4 टाइम्स आ गए थे, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट निकालनी है ना बच्चों। तो हमें करना क्या है बच्चों, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट को ध्यान रखना है। जैसे 7 7 जा 49, 49 आया आपके पास, तो यूनिट डिजिट में आ गया 9। अब इस 9 को कर देंगे इस 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 9 जा 63 और आपकी यूनिट डिजिट पे आ गया 3। अब इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो 7 3 जा 21, और 21 में यूनिट डिजिट आपकी क्या है, 1। देखिए यूनिट डिजिट यहाँ भी 1 थी और यूनिट डिजिट हमारी यहाँ भी 1 आ गई। तो हमने देखिए बिना मल्टीप्लाई किए हमने अपनी यूनिट डिजिट फाइंड कर ली बच्चों। तो ये आपकी देखिए इस तरह से आपको मैंने क्वेश्चंस करके दिखाए। चलिए मैं एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ आपको। एक एग्जांपल मैं और करके दिखाता हूँ। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, मैं थोड़ा सा बड़ा लेके चलता हूँ। मान लीजिए मैं निकालता हूँ कोई नंबर, मैं सजेस्ट कर लेता हूँ। एक नंबर मैंने ले लिया 2464, और इसकी पावर मैंने बच्चों दे दी 1793। तो 2464 की जो पावर है 1793, और इस नंबर को बच्चों मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 615 की जो पावर है 317 से मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। और मैंने इसमें एक डिजिट और बढ़ा दी है, और मैंने यहाँ लिख दिया 131 की पावर 491। तो बच्चों ये आपके पास नंबर है, इसको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके पता करना है कि इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर आ रहा है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था तरीका, बिल्कुल वही तरीका अपनाना है। सिर्फ और सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट देखिए, जैसे 4, तो 4 आपके पास यानी कि यूनिट डिजिट 4 आ गई। तो 0156 में क्या 4 लाई कर रहा है? नहीं लाई कर रहा है। तो हमको करना क्या पड़ेगा, इसकी पावर को कर देंगे हम डिवाइड 4 से। 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 1793 है। तो अगर बच्चों मैं 1793 को 4 से डिवाइड करूं तो 4 4 जा 16। ठीक है, 17 में 16 गया 1, और ये आपका 19 हो गया। 4 4 जा 16 फिर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, 19 में से आपका 16 फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 3 33, 4 8 जा 32। तो बच्चों आपने देखा रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा, रिमाइंडर यहाँ पे बचा है 1। तो वो रिमाइंडर बन जाएगी हमारी इस 4 की पावर, क्योंकि हमें तो सिर्फ रिमाइंडर देखना होता है ना। मैंने अभी आपसे बताया था कि 4 4 की ग्रुपिंग होती है, और 4 की ग्रुप बनने के बाद वो नंबर वापस से रिपीट करने लगते हैं, इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा वो हम अपनी यूनिट डिजिट को पावर के फॉर्म में बना देंगे। फिर देखिए मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई आपने किया, फिर देखिए 615, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आपके बच्चों आ गई 5, और ये हमारा बन गया 0156। हाँ यहाँ पे देखिए 5 लाई कर रहा है। तो मैंने बताया था कि अगर 0156 में कोई भी नंबर आ जाता है तो उसमें चाहे पावर कुछ भी हो, कोई भी पावर हो, तो हमको सिर्फ और सिर्फ वही नंबर कॉपी कर देना है। तो हम यहाँ पे देखिए 5 है, तो हमको सिर्फ 5 हमने कॉपी कर दिया। अगला नंबर देखिए 131 की पावर 491, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट है 1। तो देखिए 0156, यहाँ पे देखिए 1 आ गया, तो 1 पे चाहे कुछ भी पावर हो हमें अपने 1 को एज इट इज़ लिख देना है। अब आपको कर देना बच्चों सिंपल सा मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20, 21 जा 20। तो आपने देखा बच्चों यूनिट डिजिट पे क्या आ गया, 0 आ गया। यूनिट डिजिट पे क्या आ गया,
ज़ीरो आ गया। तो इस तरह से बच्चों आपने ये क्वेश्चन किया। अब देखो इसी क्वेश्चन को करने की मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक बच्चों ये है इसी क्वेश्चन को करने की, अगर 5 आपकी किसी भी प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट में अगर 5 आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा है, और साथ में उस 5 के साथ कोई इवन नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है। अगर आपके किसी भी जो क्वेश्चन दे रखा है उसकी यूनिट डिजिट में 5 आ रहा है और साथ में एक और कोई क्वेश्चन है जिसमें यूनिट डिजिट में इवन नंबर आ रहा है, तो उसका आंसर हमेशा ज़ीरो होता है। क्या होता है बच्चों, ज़ीरो होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे 615 में 5 आ रहा था और इसकी यूनिट डिजिट में देखिए 4 भी आ रहा था, और इसलिए इसका प्रोडक्ट जीरो बन गया। कैसे, मान लीजिए जैसे 5 है, यूनिट आपका इवन नंबर 2 है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा। या 5 है, इसको इवन नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 5 4 20, यहाँ भी देखिए यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है। 5 है, एक और इवन नंबर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 6 30, यहाँ भी देखिए आपका यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। फिर 5 है, या उसको हमने इवन नंबर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 5 40, तो देखिए यहाँ भी यूनिट डिजिट में 0 ही आ रहा है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी क्वेश्चन में यूनिट डिजिट में 5 आ रहा है और साथ में उसके प्रोडक्ट में कोई एक और यूनिट डिजिट कोई इवन नंबर है, तो उनका प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होता है, जैसा कि हमने देखो यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाया 0। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेकर के दिखाता हूँ किस तरह से हमें अपने क्वेश्चंस को करना है। एक और एग्जाम्पल मैं लेकर के दिखाता हूँ बच्चों आपको। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कोई नंबर है 124 की पावर जो है वो है 372 है बच्चों, और इस नंबर को हमें ऐड करना है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह देखिए एडिशन आ गया, ऐड करना है इस 124 की पावर जो है वो 373 है। तो एक 124 की पावर 372 है और एक 124 की पावर 373 है। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है कि इन दोनों के समेशन में यूनिट डिजिट बच्चों क्या होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं 124 की यूनिट डिजिट है आपकी 4। तो अपना देखिए पैटर्न देखते हैं 0156, क्या इसमें 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी यूनिट डिजिट हमने लिख ली। अब हमको देखने इसकी पावर, इसकी पावर को कर देंगे हम 4 से डिवाइड। मैंने आपको बताया था कि जब आपका 0156 नहीं मैच करता है तो उस नंबर की यूनिट डिजिट लिखिए, उस पर कुछ भी पावर है, कोई भी पावर है, उस पावर को कर दीजिए 4 से डिवाइड। तो 372 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए 4 9 जा 36, तो 1 बचेगा कैरी, 1 और 2 आपका हो जाएगा 12, 4 3 जा 12। देखिए कंप्लीट डिविजिबल हो गया 4 से। तो मैंने बताया था आपको जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, तो करना क्या होता है, अपनी यूनिट डिजिट को दे दीजिए पावर 4। आपको 4 पावर दे देनी है क्योंकि ये कंप्लीट 372 जो है वो 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, इसलिए रिमाइंडर आ जाएगा 0। और जैसे रिमाइंडर 0 आ जाता है तो रिमाइंडर 0 को हम दे देते हैं मैक्सिमम पावर 4, तो हमने यहाँ पे 4 पावर दे दी। फिर यहाँ पे एडिशन का साइन लगा, हमने एडिशन का प्लस साइन लगा दिया। फिर देखिए 124 था तो यहाँ पे से हमने इसकी यूनिट डिजिट 4 नोट कर ली। अब 373 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा बच्चों। अब आपको क्या करना है, या तो 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, उसमें फिर 4 ऐड कर दो। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको 4 इंटू 4, 4 टाइम 4 है तो उसको 4 बार ओपन कर लो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में 4 ऐड कर दो। तो आप 4 टाइम्स को आपको 4 टाइम 4 आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने इसके लिए एक आसान तरीका क्या बताया था आपको, वैसे तो 4 टाइम 4 आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 256 आ जाएगा बच्चों, उसमें 4 आप ऐड करोगे तो 260 बन जाएगा। तो यानी कि यूनिट डिजिट तो आपकी 0 आ गई। ठीक है, और इसका एक और मैंने आसान तरीका क्या बताया था बच्चों, अगर आपके पास 4 टाइम 4 आ गया, कहीं 4 टाइम 4 आ गया है तो आपको करना क्या है, तो 4 4 जा 16, 16 लिखा तो 16 की यूनिट डिजिट है 6, फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 4 जा 24, 24 की यूनिट डिजिट है 4, फिर 4 4 जा 16, 16 की यूनिट डिजिट है 6, और 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, और 10 में यूनिट डिजिट बच्चों क्या है, 0। तो चाहे आप ऐसे करिए या इस मेथड से करिए, दोनों से ही देखिए यूनिट डिजिट आपकी 0 आ जाएगी।
इसी के साथ बच्चों हमारा ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको अभी ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। जल्दी जल्दी आप भी करते चले जाइए, खूब प्रैक्टिस करिए। और ये क्वेश्चंस आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, आपका रेलवे, रीजनिंग, बहुत जगह इन सारे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में रीजनिंग के अंदर, वहाँ पे इन्हें पूछा जाता है। चलिए अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल करके बताता हूँ। एक और एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ ये कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, देखिए हमारा क्वेश्चन है हमारा 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999। इसमें बच्चों आपको करना क्या है, आपको यूनिट डिजिट यहाँ भी आपको फाइंड करनी है। तो बताइए इस पूरे जो क्वेश्चन दिया है उसकी सॉल्व करने के बाद यूनिट डिजिट आपकी बच्चों क्या होगी। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अपना यूनिट डिजिट चेक करिए 7। तो पहली है 7, तो 7 क्या 0156 में मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा, इसलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब हमें इसकी पावर को देखना पड़ेगा। तो देखिए अब इसकी पावर क्या है 1999, तो इसको बच्चों पावर को कर देना है आप 4 से डिवाइड। चलिए 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 4 जा 16, 19 में से 16 गया, 3 बचा, 3 और 9 39, 4 9 जा 36, 39 में से 36 गया बच्चों, तो आपका बचेगा 3, फिर 39 आ गया, फिर 4 से डिवाइड किया, 4 9 जा 36, फिर 39 में से 36 गया, तो आपका रिमाइंडर बचेगा 3। तो रिमाइंडर दे देंगे हम अपने इस नंबर को। तो आपने 1999 को डिवाइड किया है 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचेगा आपके पास 3। चलिए अब हम इस पे आते हैं अपने 1। अब देखिए यूनिट डिजिट है 1, तो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या था 0156, क्या 0156 में 1 मैच कर रहा है, यस। देखिए यहाँ पे 1 दे रखा है, तो मैंने बताया था जब भी आपका 0156 में ये नंबर आते हैं तो इनकी जो कुछ भी पावर हो, ये इनका आंसर 1 ही आएगा, या कोई भी नंबर है तो उनका आंसर सेम वही नंबर आ जाता है। तो 0 हो चाहे 1 हो चाहे 5 हो चाहे 6 हो, इन पर अगर कोई भी पावर लिखिए तो ये नंबर वापस से आ जाते हैं। तो हमारे पास यूनिट डिजिट पे 1 था, तो आंसर 1 ही आ जाएगा, इस पर पावर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर हमने माइनस लगा दिया, फिर 7 लगा दिया, फिर देखिए इसकी क्या है 7 की पावर है 1999। तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट पे भी क्या आएगा, इसकी रिमाइंडर भी 3 आएगा, तो हम इसको 3 दे देंगे। तो देखिए 7 की पावर 3 पॉजिटिव, 7 की पावर 3 नेगेटिव, ये टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। यानी कि बच्चों इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट में आंसर क्या हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास क्या है, 25 की पावर 6251 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 73। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बच्चों को करना क्या है, हमें जो है यूनिट डिजिट फाइंड करनी है कि इसके सॉल्यूशन में लास्ट में जो यूनिट डिजिट आएगी वो बच्चों क्या है। चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। देखिए ज़रा, तो देखिए इसके लास्ट में यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है, तो मैंने बताया था 0156 में अगर कुछ भी पावर हो तो उसका आंसर वही होता है, तो यहाँ पे 5 ही आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए आंसर क्या है 6 की पावर 528, तो देखिए इसकी यूनिट डिजिट है 6। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि 0156 में अगर कोई भी हो सेम रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 ही आएगा। और लास्ट में इसमें क्या यूनिट डिजिट 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 ही लिख लिया। आपको करना क्या है, तीनों को ऐड कर लीजिए, 5 + 6 11, 11 + 3 14। तो 14 में देखिए यूनिट डिजिट बच्चों क्या आ गई 4, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 4। आपको याद रखना है बस 0 1 5 एंड 6। तो 0156 में जब भी ऐसे नंबर्स आएंगे तो इनका आंसर सेम टू सेम वही हो जाएगा, बिना कुछ इसमें चेंज किए। चलिए बच्चों अब मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है काफ़ी एग्ज़ाम में। जैसे 11 की पावर 1 लिखी है, इंटू 12 की पावर आपकी 2 लिखी है, इंटू 13 की पावर आपकी 3 है, इंटू 14 की पावर 4 है, और 15 की पावर 5 है, एंड द लास्ट 16 की पावर आपकी 6 है।
तो बच्चों आपको इसके प्रोडक्ट निकालने हैं और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यूनिट डिजिट बच्चों क्या होगी। तो आपको मैंने अभी बताया था कि अगर कहीं भी आपको 5 दिख जाए, 5 डिजिट यूनिट डिजिट में 5 दिख जाए और 5 के साथ कोई एक इवन नंबर दिख जाए, उसके प्रोडक्ट में इवन नंबर दिख जाए, तो देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे इवन नंबर 4 है और 2 भी है, हमको तो एक चाहिए इवन नंबर। कोई भी यूनिट डिजिट 5 दिख जाए और साथ में कोई एक इवन नंबर दिख जाए तो उसका जो यूनिट डिजिट होती है उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 0 होती है। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 0 इसका आंसर हो जाएगा, बिना सॉल्व किए हमने बता दिया 0। चलिए बच्चों ये हमारा फिनिश हो गया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ। एक और एग्जांपल देखिए बच्चों क्या है, 7 की पावर मान लीजिए 95 है माइनस 3 की पावर 58 है। इसमें बच्चों हमें क्या करना है? यूनिट डिजिट हमें फाइंड करनी है। यहाँ भी हमें बच्चों यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो एक देखिए 7 की पावर 95, तो मैंने देखा 7 यूनिट डिजिट में 7 ही है, 7 लिखा हमने। अब 7 0 1 5 6 में तो लाई नहीं करता है। अब हमें क्या करना है? इसकी पावर को कर देंगे 4 से डिवाइड। तो 95 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 4 2 8, 9 में से 8 गया 1 और 15 हो जाएगा और 4 3 हो जाएगा 12, 15 में से 12 गया तो रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों 3। तो रिमाइंडर 3 आ गया तो हमने इसके ऊपर रिमाइंडर 3 लिख दिया। आपको करना क्या है? बस जो भी आपका उसकी पावर को 95 को 4 से डिवाइड कर दिए, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे पावर लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 भी देखिए 0 1 5 6 में लाई नहीं करता है, ये भी लाई नहीं करता है, तो इसकी पावर को भी हम लोग क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1, 1 और 8 हो गया 18, 4 4 जा 16, 18 में से 16 गया तो रिमाइंडर आ गया आपका 2। यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो 95 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आया और 58 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बच्चों आ गया 2। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 7 की पावर 3 मतलब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, 343 आपका आ जाएगा और 3 का तो उसका बच्चों 9 होता है। अब देखिए एक बेसिक सी मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो बच्चे करते क्या है? तो 3 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3 में से देखिए इसकी यूनिट डिजिट 3 है, तो बच्चे क्या है? कुछ 3 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देते, कुछ लिख देते हैं आंसर -6, कुछ लोग इसको +6 कर देते हैं। तो दोनों ही आंसर बच्चों गलत हैं, रॉन्ग हैं, दोनों ही आंसर आपके रॉन्ग हैं, गलत हैं। आपको क्या करना है? सिंपल सा 343 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करिए। तो 343 से आपको 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 4 से कैरी ले लीजिए, तो 4 से कैरी लेते ही 13 हो जाएगा, तो 13 में से 9 गया आपका, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो यूनिट डिजिट पे आपका 4 आ जाएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है बच्चों, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरा फेवरेट है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम के पेपर्स में देखे हैं, ये कई सारे पेपर्स में बहुत बार दिख जाएगा बच्चों। ये है 348 इंटू 712 इंटू, यहाँ पे स्टार होता है, कोई अननोन नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसके आंसर की जो यूनिट डिजिट है बच्चों वो भी आपको दे रखी इन्होंने बोला है उसकी जो यूनिट डिजिट है वो है 2। तो बच्चों आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि जो अननोन नंबर था स्टार था उसकी वैल्यू निकालनी है, अननोन नंबर की आपको वैल्यू फाइंड करनी है कि उस अननोन नंबर की वैल्यू बच्चों क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको अननोन नंबर की वैल्यू निकालनी है। तो क्या इसके बच्चों यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा होगा 2 और 7, मतलब जो अननोन नंबर या तो 2 या तो 7 है। दूसरा जो ऑप्शन होगा बच्चों वो है 2 और 4। जो तीसरा ऑप्शन है बच्चों वो है 5 और 2, और जो चौथा ऑप्शन है बच्चों वो है नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों अब इसका आंसर कैसे सॉल्व करेंगे वो दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे। तो देखिए इसकी देखिए फर्स्ट में जो यूनिट डिजिट दे रखी है बच्चों वो दे रखी है 8, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। उसके बाद जो सेकंड नंबर है 712, उसकी जो यूनिट डिजिट है वो है 2, हमने 2 लिख दिया। उसके बाद बच्चों ये आपका अननोन नंबर है स्टार, हमने यहाँ पे अननोन नंबर स्टार लिख दिया। अब इसके जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करने के बाद जो यूनिट डिजिट हमको मिलती है आंसर में, जो यूनिट डिजिट हमें मिल रही है बच्चों वो भी हमें पता है वो है 2। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 8 2 जा हो गया 16, यानी कि अब इसकी यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है बच्चों 6 आ रहा है। अब 6 आ रहा है, अब 6 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट आपके पास 2 आ जाए। तो हाँ, जैसे कि 6 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ
तो 12 आ गया। देखिए यूनिट डिजिट हमें 2 मिल गई। और कौन सा ऐसा नंबर है जिसे हम 6 से मल्टीप्लाई करें और हमें मिल जाए यूनिट डिजिट 2, तो आपका वो नंबर देखिए वो है, दूसरा नंबर आपका है 7। तो 6 7 जा होता है 42। तो 42 में देखिए यहाँ भी आपको यूनिट डिजिट 2 मिल गई। तो देखिए यूनिट डिजिट आपको 2 कहाँ मिल रही है, एक तो मिल रही है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, दूसरी मिल रही है 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद। यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या है, 2 और 7, यानी कि फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट है 2 और 7। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हुआ। इसी तरह का बच्चों एक और एग्जांपल है जो भी, ये भी आपका बहुत बड़ा पूछा हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन में। क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका, मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन ये है 629 को मल्टीप्लाई करिए बच्चों 128 के साथ, उसके बाद मल्टीप्लाई करिए किसी अननोन नंबर के साथ। और अननोन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है, उसका जो प्रोडक्ट जो मिलता है उसकी जो यूनिट डिजिट है वो भी यहाँ पे दे रखी है। जो यूनिट डिजिट है बच्चों वो है आपकी 8, यहाँ पे दे रखी है। तो आपको करना क्या है, स्टार की वैल्यू फाइंड करनी है। इस स्टार की आपको वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी स्टार की वैल्यू क्या होगी बच्चों। अब यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 3, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 3 और थर्ड ऑप्शन जो है आपके पास वो है 4 और 9, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट है 4, 3, 4 और 9 और नन। चलिए इसे कैसे करेंगे ये भी देखिए, सिमिलर बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपने नंबर की यूनिट डिजिट देखते हैं। तो पहली यूनिट डिजिट है बच्चों आपके पास 9, तो हमने यहाँ पे 9 लिख ली। दूसरी यूनिट डिजिट है आपके पास 8, हमने 8 लिख ली। उसके बाद आपको अननोन नंबर यानी कि स्टार, हमने स्टार लिख दिया। और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें यूनिट डिजिट मिली, आंसर में जो प्रोडक्ट मिला उसकी यूनिट डिजिट क्या है बच्चों, वो है 8। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 9 8 जा हो गया 72, तो जिसकी यूनिट डिजिट है 2। अब 2 को ऐसे किस नंबर से, अननोन नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपको आंसर में प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट 8 मिल जाए। तो 2 को 8 लाना है आपको। तो आपका पहला नंबर है वो 4, तो अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, देखिए यूनिट डिजिट आपकी 8 आ गई। और दूसरा नंबर बच्चों क्या होगा, दूसरा नंबर है आपका 9। अगर हम 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तब भी आपका 9 2 जा 18 आएगा, यानी कि यहाँ भी यूनिट डिजिट 8 है और यहाँ भी देखिए यूनिट डिजिट आपकी 8 मिल गई। तो यानी कि वो दो नंबर कौन कौन से हैं जिससे आपके आंसर में यूनिट डिजिट 8 आ रही है, वो है 4 और 9। कौन से नंबर बच्चों, 4 और 9, वो दो नंबर है जिनसे आपके प्रोडक्ट को यूनिट डिजिट 8 मिल रही है। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बच्चों, सी वाला, 4 एंड 9, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसी के साथ बच्चों यूनिट डिजिट के जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे जो कंपटीशन में पूछे गए थे, मैंने आपको सब बता दिए। अब आपको बच्चों करना क्या है, इसी तरह से आप घर पे खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, अपने आप खुद से क्वेश्चन बनाइए, उन्हें सॉल्व करिए और देखिए कि आपके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। और मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करिए, ट्राई करिए और अपने यूनिट डिजिट वाले कॉन्सेप्ट को, इकाई अंक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ताकि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, रीजनिंग के किसी भी पार्ट में ये सारे क्वेश्चन कभी भी ना फंस सकें। चलिए बच्चों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक आपको अच्छे समझ में आई होगी। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, साथ में ऑल वाले ऑप्शन को भी क्लिक कर दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।